जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब नोटिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी पे बात करूंगा उसके बारे में आपको तो पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल से कि आज किस वैकेंसी पे बात करूंगा, कौन सी वैकेंसी लेके आया हूं। पर आज की जो वैकेंसी है ये काफ़ी ख़ास है। ख़ास मैं इसलिए कहूँ कि आपको पता ही होगा, अगर आप बिहार स्टेट के हैं और अगर आप बीएसएससी की तैयारी करते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एग्ज़ाम की, तो आप वेल अवेयर होंगे, आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो वैकेंसी आया है बीएसएससी की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये कितने सालों के बाद आया है। क्योंकि ये थर्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन बीएसएससी को लाते लाते 8 साल लग गए। जी हाँ, 8 साल। जो सेकंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था सचिवालय सहायक का, वो 2014 में आया था और जो पहला था वो 2010 में आया था। तो 2010 के बाद 4 साल लगे, 2014 में दूसरा आया और दूसरे के बाद तीसरे को आने में 8 साल लग गए, पूरे 8 साल। तो ये 8 साल बाद कितने दोस्त मेरे ऐसे होंगे जिनकी एज इस 8 सालों में ख़त्म हो गई होगी, वो वेट करते करते वो अब एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि 8 साल लगते हैं एक नोटिफिकेशन आने में। और ये नोटिफिकेशन काफ़ी अवेटेड है, काफ़ी एक तो ये जो सारी पोस्टें हैं इसमें सचिवालय सहायक की, प्लानिंग सहायक की, प्लानिंग असिस्टेंट या जिसको योजना सहायक बोलते हैं, तो ये सारी पोस्टें इसमें हैं। और भी पोस्टें हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो ये पोस्टें काफ़ी पॉपुलर पोस्टें हैं, काफ़ी लोगों के बीच ये पॉपुलर हैं और सारे लोग चाहते हैं कि वो सचिवालय सहायक बने और सचिवालय सहायक बिहार सचिवालय में नौकरी करे और सचिवालय सहायक बने। एक तो बिहार सचिवालय है, दूसरा इसकी जो सैलरी है ये काफ़ी अच्छी है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो लोगों के मन में ये होता है, कोई भी जो बिहार के रहने वाले हैं वो चाहते हैं कि वो बिहार सचिवालय में जॉब करें और एक सचिवालय सहायक के तौर पे वहाँ पे अपना सेवा दें। तो चलिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इसी नोटिफिकेशन पे आज बात करूँगा, डिटेल में बात करूँगा, पूरे तरीके से बताऊँगा, कंप्लीट जानकारी दूँगा कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या है, इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, इसमें जो एज है, एज कितना मांगा है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना रखा गया है इस बार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार जो बीएसएससी की जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं, हाउ मेनी सीट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में इसके सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे कि इस बार के बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इन सब पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो होता है वो किसी न किसी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर जो वैकेंसी है उसी के ऊपर मैं लेके आता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्पेशल नोटिफिकेशन पे बात करते हैं कि बिहार एसएससी की तरफ से क्या आया है अभी के नोटिफिकेशन में। चलिए लेट्स गो। दोस्तों, काफ़ी सालों बाद, 8 सालों बाद, काफ़ी मुद्दत के बाद, काफ़ी वेट करने के बाद, काफ़ी कितने मेरे भाइयों का एज ख़त्म हो गया जो अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उसके बाद हमारा जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने नोटिफिकेशन आउट किया है, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। एंड एज़ पर नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 01/22 है, 01/22। एंड जो नोटिफिकेशन डेट है वो 6 अप्रैल 2022 है, 6 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है। एंड एज पर नोटिफिकेशन अगर बात करूं तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने थर्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। एंड अगर इसमें पोस्टों की बात करें तो इसमें जो पोस्टें हैं वो सचिवालय सहायक है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। सचिवालय सहायक जिसको इंग्लिश में सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं,
उसके बाद जो पोस्ट है वो योजना सहायक का है, मीन्स प्लानिंग असिस्टेंट। उसके बाद है मलेरिया निरीक्षक, मीन्स मलेरिया इंस्पेक्टर। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी है। उसके बाद अंकेक्षक का मतलब होता है ऑडिटर। तो ये 4-5 पोस्टें हैं जिसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। तो अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। तो अभी 14 अप्रैल 2022 से इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 14 अप्रैल 2022 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। वैसे मेरे दोस्त जो बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार सचिवालय में जाना चाहते हैं, एक सचिवालय सहायक बन के जाना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल 2022 ये नोट कर लीजिए। जो इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 17 मई 2022 है। तो ये भी डेट आपको नोट कर लेना चाहिए कहीं कि 17 मई 2000 पहले ये फॉर्म फिल करना है आपको। इस बार अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी एज है, तो आपको ये फॉर्म मिस नहीं करना है। बिकॉज़ आगे पता नहीं ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अगला नोटिफिकेशन सचिवालय सहायक के लिए कब आए। वो जब आए जब हमारा एज ख़त्म हो जाए। तो इस बार आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपको फ़ाइट करना है दोस्तों, क्योंकि हमें बस एक सीट चाहिए। हमें एक सीट पे फाइट करना है और हमें एक सीट पे फाइट करके वो सीट ले लेना है। तो इस बार हमें मिस नहीं करना है। आप बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके एज की बात करें कि इस बार के नोटिफिकेशन में एज क्या क्या मांगा है बीएसएससी ने। तो दोस्तों जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। एंड जो मैक्सिमम एज है वो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, जो मेरे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्त पुरुष, उनके लिए ये 37 ईयर्स है। जनरल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 40 ईयर्स है। बीसी बैकवर्ड क्लास या ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 40 ईयर्स है। एंड एससी एसटी के जो मेल एंड फीमेल हैं उनके लिए ये 42 ईयर्स है। एंड एज पर गवर्नमेंट रूल अपर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि जो ये है इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कितना फ़ी रखा गया है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी में जहां मैं बात करूं तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो बीसी कैटेगरी से हैं बैकवर्ड क्लास, या जो ओबीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी जिसको बोलते हैं उससे अगर बिलोंग करते हैं जो पुरुष अभ्यर्थी, जो मेल कैंडिडेट, उनके लिए ये 450 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 135 रुपीज़ है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 135 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी। एंड जो भी विमेन कैंडिडेट हैं बिहार स्टेट की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इधर वो जनरल, बीसी, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उन सबों के लिए 135 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और उसके अलावा जो ये दूसरे कैंडिडेट हैं, एज यू नो कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया जॉब है। देश में किसी भी स्टेट से कोई भी बिलोंग करता है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वैसे मेरे दोस्त जो भारत के दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बिहार स्टेट के आउटसाइड जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबों के लिए ये 540 रुपीज़ ही हैं एप्लीकेशन फ़ी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसकी अगर सैलरी की बात करें कि इसकी जो सैलरी है वो क्या है, पर सैलरी से पहले मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 5 पोस्टें हैं। तो 5 पोस्टों में कुछ पोस्टें हैं जैसे कि जो सचिवालय सहायक का हो गया। तो सचिवालय सहायक के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से बस ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट एक होने चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो मायने नहीं रखता है। वैसे ही अगर योजना सहायक जिसको प्लानिंग असिस्टेंट बोलते हैं, तो प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े और इसके मलेरिया निरीक्षक जिसको इंग्लिश में मलेरिया इंस्पेक्टर बोलते हैं, इसके अगर बात करें तो इसमें बीएसएससी ने बोला है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पर साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए। लाइक आपके ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। तो आप एक बीएससी के स्टूडेंट होने चाहिए इसके लिए। उसके बाद आप मलेरिया निरीक्षक के लिए एलिजिबल। दोस्तों अगर डाटा एंट्री
ऑपरेटर की अगर बात करूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं, और जो ऑडिटर का पोस्ट है जिसको हिंदी में अंकेक्षक बोलते हैं, ऑडिटर के पोस्ट की अगर बात करूं तो ऑडिटर के पोस्ट में ग्रेजुएट तो आप होने ही चाहिए, पर ग्रेजुएट होने चाहिए वो कॉमर्स ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना चाहिए एक सब्जेक्ट, या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ से अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप फिर ऑडिटर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर इसकी सैलरी की बात करूं कि सैलरी क्या होता है इसमें, तो दोस्तों जो सचिवालय सहायक, जिसको सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं, प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक, मलेरिया इंस्पेक्टर, ये जो तीनों पोस्टें हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 7 में आती हैं। एंड जो लेवल 7 का जो पे स्केल है वो 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आता है। तो 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। वैसे अगर आगे बात करूँ दोस्तों, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की जो इसमें पोस्टें हैं ये लेवल 6 में आता है एज पर 7 CPC, और इसका जो पे स्केल है वो 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आता है। तो 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, अगर इसके ऑडिटर के बाद बात करें, जो अंकेक्षक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो जो ऑडिटर है ये लेवल 5 में आता है एज पर 7 CPC, और जो इसका पे स्केल है वो 29,200 टू 92,300 के बीच में आता है। 29,200 से 92,300 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी अगर आप ऑडिटर के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करूं, और इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों उसमें दो फेज होगा। जो पहला फेज है वो प्रीलिम्स होगा, एंड जो दूसरा फेज है वो मेंस का होगा। तो प्रीलिम्स एंड मेंस, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, आपको एक प्रीलिम्स देना है, उसके बाद मेंस देना है। अगर जो प्रीलिम्स है उसका अगर बात करें कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में जो भी पेपर होंगे कैसा पेपर होगा, क्या पूछा जाएगा, उसमें क्या पैटर्न होगा प्रीलिम्स का। तो जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो एक पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। इसका जो प्रीलिम्स का जो पहला सेक्शन होगा वो समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़। जो दूसरा पेपर होगा वो समान विज्ञान एवं गणित, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको अगर बोलें तो जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का दूसरा सेक्शन होगा। एंड जो तीसरा सेक्शन होगा इसमें वो रीजनिंग का होगा, जिसको मेंटल एबिलिटी, लॉजिक एंड कम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं। प्रीलिम्स में ये एक पेपर होगा, इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। तीन सब्जेक्ट पे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस होगा, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिक एंड कम्प्रीहेंशन। और अगर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 150 होगा, और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क कैरी करेगा। एंड इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर 15 मिनट का होगा। 2 घंटा 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करता है। एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है, पेपर होगा, ये नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका उसमें से एक मार्क्स कम कर दिया जाएगा। तो ये आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कुछ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको अगर बताऊं तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप बिहार के हैं और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि जो एसएससी की तरफ से जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, ये इसके प्रीलिम्स और मेंस में आप बुक ले जा सकते हैं अपने साथ। यस, अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो चौंकिएगा मत, आप इसमें बुक लेके जा सकते हैं अपने साथ। पर वो जो बुक होना चाहिए वो एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। टेक्स्ट बुक मीन्स जो स्कूल में पढ़ाई होता है, वो किसी बोर्ड का होता है, लाइक एनसीईआरटी का, बीएसईबी का, उसके बाद आईसीएसई का,
या कुछ और भी जो दूसरे स्टेट के वो हैं बोर्ड हैं उसका जो एफिलिएटेड उनसे जो बुक है वो बुक आप टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं। पर हर एक सब्जेक्ट पे आप हर एक सेक्शन जो है हर एक सेक्शन और हर एक सब्जेक्ट के लिए आप बस एक टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं। लाइक जो जनरल स्टडीज़ है उसके लिए आप एक टेक्स्ट बुक लेके जाइए, जो जनरल साइंस है उसके लिए एक टेक्स्ट बुक आप लेके जा सकते हैं, एंड जो मैथ्स है उसके लिए एक टेक्स्ट बुक आप लेके जा सकते हैं अपने साथ में। रीजनिंग और जो भी लॉजिक और इसका कोई टेक्स्ट बुक नहीं होता है तो ये आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो ओनली टेक्स्ट बुक्स आर अलाउड। आप टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम में अपने साथ, और उससे आप हेल्प ले सकते हैं, देख के आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ और बातें जो BSSC ने बोली हैं वो बोली हैं कि टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ आप लेके नहीं जा सकते हैं। लाइक अगर आपने नोट्स बनाया है, कोई गाइड है, आपका हैंड रिटन कुछ है, तो आप ऐसा कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, चीट पुर्जी ऐसा कुछ लेके नहीं जा सकते हैं। ओनली टेक्स्ट बुक आप लेके जा सकते हैं अपने साथ में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये वैकेंसी जो था ये काफ़ी मोस्ट अवेटेड, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट स्पेशल वैकेंसी, इस पे बात करना था। तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप 14 अप्रैल एंड 17 मई आप नोट कर लीजिए, ये स्टार्ट डेट और लास्ट डेट है। इसके बीच में आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से गया तो फिर आपको बहुत आप मिस करेंगे, आपको बहुत गिल्ट होगा। तो आपको इस बार की अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, आपको जी तोड़ मेहनत करना है, और आपको बस एक पोस्ट चाहिए मेरे भाई। आप बस एक पोस्ट के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, आप कमर बांध लीजिए अभी से, और आपको एक पोस्ट इस बार के BSSC में ले लेना है, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन कब आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि ये 8 साल के बाद आया है तो पता नहीं अगला 10 साल के बाद आएगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एलिजिबल हैं वो इसकी तैयारी कीजिए। और एक बात और, इस नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन लिंक है BSSC का, और इसका जब अप्लाई लिंक एक्टिव हो जाएगा तो उसका अप्लाई लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले नोटिफिकेशन पे जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए, अच्छे से गो थ्रू हो लीजिए, फिर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, देन आप अप्लाई लिंक पे जाके अप्लाई कीजिए और आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एट लास्ट आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।